हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पैसे कमाने के स्रोत। ये पैसे कमाने के स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत जैसे कि मान लिया जॉब है, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस या अन्य आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधि ये तो पैसे कमाने के मुख्य स्रोत। अर्थात विभिन्न प्रकार के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्म, दुकान, कंपनी, ये सब पैसे कमाने के स्रोत हैं। ये मुख्य स्रोत है। लेकिन इनमें भी स्रोत होते हैं। इनमें भी पैसे कमाने के स्रोत होते हैं। जैसे कि मान लिया दुकान, फर्म या कंपनी, यह पैसे कमाने के स्रोत हैं। अब इनमें पैसे कमाने के स्रोत, जैसे कि मान लिया एक तो बात आती है कि जितना आप माल बेचेंगे, जितना आप माल बेचेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इनकम होगी। दूसरी चीज़, आप जिसका जितना अधिक माल बेचेंगे उसकी तरफ से एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑफर भी पैसे के तौर पर मिलते हैं, बेनिफिट के तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा कभी कभी होता यह है कि समसामयिक स्रोत या अचानक पैसे कमाने के स्रोत बाजार के उथल पुथल के कारण भी अचानक से स्रोत डेवलप हो जाते हैं। अक्सर करके शेयर मार्केट में ऐसा होता है, लेकिन लोकल मार्केट में भी होता है। कभी कभी अन्य स्रोतों के रूप में भंडारण या शॉर्टेज के कारण भी पैसे के स्रोत डेवलप हो जाते हैं। अर्थात मेन स्रोत। दूसरी चीज़ कि मेन स्रोत के साथ में जो हेल्पिंग स्रोत बन जाते हैं। कभी कभी अचानक से बनने वाले स्रोत वो कंप्लीमेंट सोर्सेस बन जाते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब आप कॉमर्शियल फील्ड में आते हैं तो आपका ध्यान न केवल मेन सोर्सेस पर होना चाहिए, इनकम के मेन सोर्सेस पर होना चाहिए, बल्कि हेल्पिंग सोर्सेस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जो कंप्लीमेंट सोर्सेस हैं, जो बाई चांस या टेम्परेरी या अचानक से बनने वाले स्रोत हैं, उनका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। उनका भी लाभ उठाना चाहिए। और इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि सोर्स सिर्फ मेन ही नहीं होते हैं, हेल्पिंग भी होते हैं, टेम्परेरी या अचानक बनने वाले भी होते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आप अपना ध्यान मेन सोर्सेस पर केंद्रित कर रखे हैं या फिर इनकम के जो अंडर सोर्सेस हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, वह भी क्या आप उन पर भी आपका ध्यान है? कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कि मान लिया आप के पास में कोई फर्म है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अभी एक उदाहरण लीजिएगा कि एक चीनी फैक्ट्री का मुख्य कार्य, मुख्य बिजनेस चीनी का उत्पादन है। लेकिन उसके जो अन्य मटेरियल्स है, जैसे कि मान लिया सीरा है या खोई है, यदि इनसे भी यदि कोई प्रोडक्ट वो बना रहा है तो यह एक सोर्स ऑफ हेल्पिंग सोर्सेस, इनकम का एक हेल्पिंग सोर्सेस। और यदि मान लिया ठीक है, वो थोक में है, थोक सप्लायर है, लेकिन यदि वो अपने कुछ ब्रांचेज फुटकर में भी खोलता है, फुटकर सेल्स के लिए भी खोलता है, तो यह भी एक अंडर सोर्स ऑफ इनकम है। इस तरीके से ही कहा जा सकता है कि आप अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम को कितना बढ़ा सकते हैं, आप अपने हेल्पिंग सोर्स ऑफ
आप इनकम कितने बढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो कंप्लीमेंट सोर्स ऑफ इनकम है उनका कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए व्यापक धारणा में, व्यापक सोच के साथ में सोर्स ऑफ इनकम पर नज़र रखनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।